अगर आपको लगता है कि फ्रीलांसिंग सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिनके पास लैपटॉप, परफेक्ट इंग्लिश और हाई एंड सेटअप होता है, तो ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर होने वाली है। क्योंकि मैं आपको एक सिंपल ट्रूथ बताना चाहता हूँ, फ्रीलांसिंग पैसा कमाने का तरीका नहीं है। फ्रीलांसिंग एक माइंडसेट है। आपके पास सिर्फ एक फोन है या फिर एक पुराना लैपटॉप, अगर आप में स्किल और कंसिस्टेंसी है तो आप अपने घर से एक छोटे से कॉर्नर से भी दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। और आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ डैट कैसे आप अपना पहले 10,000 रुपया फ्रीलांसिंग से कमा सकते हैं, वो भी अगले 30 दिन के अंदर। चाहे आप स्कूल में हो या कॉलेज में या फिर करियर के स्टार्टिंग फेज में, ये जर्नी सबके लिए सेम होती है। सिर्फ फर्क ये पड़ता है डैट किसने पहला स्टेप लिया और किसने सोचने में अपना टाइम वेस्ट कर दिया। देखिए, हर बिगिनर के दिमाग में एक ड्रीम होता है, मैं 1 लाख पर मंथ कमाऊंगा, मैं क्लाइंट से डॉलर में पेमेंट लूंगा, मैं अपना घर से पैसा कमा के फैमिली को प्राउड फील कराऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है डैट आप अपने गोल सेट तो बड़े कर लेते हो पर शुरुआत करना भूल जाते हो। और फ्रीलांसिंग में सबसे मुश्किल पार्ट ये नहीं होता है कि आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, मुश्किल पार्ट ये होता है डैट आप कैसे अपने आप पे यकीन करते हो। वो पहला क्लाइंट मिलना, वो पहला 10,000 रुपया अर्न करना, वो एक छोटी पेमेंट नोटिफिकेशन देखकर रियलाइज करना कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। ये फीलिंग सिर्फ वो समझ सकता है जिसके पास जीरो से स्टार्ट करने का करेज था। मुझे याद है 19 अक्टूबर 2022 मैंने अपनी लाइफ का पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। क्लाइंट ने मुझे पे किया था सिर्फ 8,000 रुपया, लेकिन मेरे लिए वो पैसा सबसे वैल्यूएबल था क्योंकि उसने मुझे एक चीज समझा दी कि मैं भी फ्रीलांसिंग से अर्न कर सकता हूँ। कुछ महीने बाद 2 नवंबर 2025 में मैं अपने रूम के कोने में बैठा था हेल्थ इश्यूज के साथ, बेसिक सेटअप के साथ, लेकिन क्लाइंट्स थे यूएस, यूके एंड दुबई के। और उसी दिन मैंने अपना पहला 1 लाख रुपया अर्न किया था। वो दिन मेरे लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उस दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई मैं अपनी लाइफ में कभी भी जॉब नहीं करूंगा, मैं अपने स्किल के बेसिस पे अर्न करूंगा चाहे दुनिया कुछ भी बोले। अब सवाल ये है डैट आप कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहला स्टेप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना। 10,000 रुपया पर मंथ कमाना कोई छोटी बात नहीं है, ये वो फाउंडेशन है जिसे आप अपना 1 लाख पर मंथ बिल्ड करेंगे। दूसरा स्टेप, एक स्किल चूज कीजिए। आपको हर स्किल सीखने की जरूरत नहीं है। मार्केट में पैसा सिर्फ उनके पास जाता है जो एक चीज में एक्सपर्ट बन जाते हैं। जो नोशन में मास्टर है वो कमा रहे हैं, जो ग्राफिक डिजाइनिंग में स्पेशलिस्ट है वो भी कमा रहे हैं, जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना रहे हैं वो भी कमा रहे हैं। लेकिन जो हर चीज में थोड़ा थोड़ा करते हैं, थोड़ा एडिटिंग, थोड़ा मार्केटिंग, थोड़ा कोडिंग, उन्हें कोई भी सीरियसली नहीं लेता। फोकस एक स्किल पर रखिए और उसमें बेस्ट बनने की कोशिश कीजिए। बट अगर सच बताऊं तो इंडिया का डार्क रियलिटी ये है कि अगर आपने किसी एक स्किल में मास्टरी नहीं किया तो कोई भी आपको हायर नहीं करना चाहेगा, चाहे वो ग्राफिक डिजाइन हो, वीडियो एडिटिंग हो, कोडिंग हो या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट ही क्यों ना हो। हर वक्त एक चीज समझ लीजिए दैट अपना टाइम कभी भी वेस्ट मत कीजिए ये सोच कर कि कौन सी स्किल पिक करनी चाहिए। बस एक स्किल चूज कर लीजिए एंड उसमें काम करना स्टार्ट कर दीजिए। बाद में खुद रियलाइज हो जाएगा कि आपको वो स्किल ट्रूली पसंद आई है या फिर नहीं। एंड जैसे ही आप एक स्किल को मास्टर करते हो, अब बात आता है मार्केट की। यहाँ आपको अपने कंपटीटर्स के ऊपर 24 घंटे नजर रखना होता है एंड पूरी मार्केट में कब कहाँ क्या चल रहा है उसको अपने दिमाग में फुल टाइम फीड करना होता है। आपको यहाँ एक ऐसा गैप ढूंढना होता है जो बाकी फ्रीलांसर फुलफिल नहीं कर पाते हैं। एंड बूम, अगर वही गैप को आप फुलफिल कर देते हो देन ब्रांड्स एंड ऑडियंस आपके सर्विसेज को खरीदने के लिए खुद पैसे देने लग सकते हैं। तो तब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कंटेंट मैनेजर बनना और डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना मेरे लिए एक परफेक्ट आइडिया होगा। ये तब बहुत ज्यादा यूनिक भी था एंड डिमांडेड भी था। सो मैंने सोचा यहाँ से मैं अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकता हूँ। और भाई एग्जैक्टली वही हुआ मेरे साथ नवंबर 2025 में। मुझे पता लग गया था दैट इस मार्केट में रिसेंटली बहुत ज्यादा मैनेजर्स एंड एडिटिंग मटेरियल्स इन मिड टू लो प्राइसेस में कंपनीज को नीड है। सो और क्या, मैंने जल्दी से मेरे जितने भी हाई एंड क्लाइंट्स थे उन सभी को डायरेक्टली मेल किया। उन्हें बताया कैसे मैं उनका कंटेंट को एक बहुत बड़ा बूस्ट दे सकता हूँ, वो क्या ऐसे हम सीक्रेट एंड स्ट्रेटेजिक स्टेप्स ले सकते हैं जिसके चलते ओवरऑल चैनल्स एंड अकाउंट्स के टोटल व्यूज एंड एंगेजमेंट को हम इंक्रीज कर सकते हैं। और वो कौन सा प्रॉपर गाइड बुक होगा जिसे हम यूज करके डायरेक्टली कुछ ही महीनों में अपने सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स की ग्रोथ को एक बहुत बड़ा अपराइज दे सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें मैं ये भी बताया दैट आप कैसे स्क्रिप्टिंग कर सकते हो फॉर मैक्सिमम अटेंशन हुक्स ताकि यूजर रील्स पे अटक के रहे एंड एंड तक पूरी रील को वॉच कर ले। इसे ओवरऑल अकाउंट को एक वार्म अप मिल जाएगा एंड इनमें हम दोनों का ही फायदा होगा। एंड मजे की बात पता है क्या, एक ग्रुप ऑफ क्रिएटर्स ने ये बोला दैट यस वी आर इंटरेस्टेड इन योर आइडिया एंड वी आर लुकिंग मोर आइडियाज फ्रॉम यू। फिर ये सारे क्रिएटर्स मेरे सर्विस के रेट्स पूछने लगे और लगभग 72 घंटे तक चली नेगोशिएशंस के बाद फाइनली 3 क्रिएटर्स, वो भी अलग अलग कंट्रीज के, मेरे प्रपोज्ड रेट 50,000 रुपीज ईच क्रिएटर, वो भी पर मंथ पर एग्री कर गए। अब मुझे पता है ये सब सुन के आपको थोड़ा सा फेक लग सकता है, इसीलिए मैंने पेमेंट प्रूफ भी स्क्रीन पे दिखा दिया है। खैर ये तो मैंने टोटल अमाउंट दिखाया है आपको, लेकिन मुझे मालूम है अभी आपके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होगा दैट बाकी का पैसा कहाँ से आया। एंड दैट्स हाउ अभी हमारा सेकंड सोर्स आता है डिजिटल प्रोडक्ट्स। लिटरली मेरे पूरे लाइफ टाइम के जितने भी सारे एडिटिंग मटेरियल्स इंक्लूडिंग प्रीमियम चीज लाइक लर्ट्स, ट्रांजिशंस, साउंड इफेक्ट्स, प्रोजेक्ट फाइल्स भी सब कुछ मैं एक एक प्रोडक्ट बना के सुपर प्रोफाइल में सेल करता था। एंड यू विल नेवर बिलीव बट इट्स ट्रू दैट यहाँ से लोग खरीदने लग रहे थे मेरे प्रीमियम प्रोडक्ट्स एंड पैक्स को। ठीक आपके तरह मुझे भी स्टार्टिंग टाइम पे ये लग रहा था कि ये सबसे तो कुछ नहीं होगा, लोग क्यों ही खरीदेंगे। बट शायद किसी ने सही कहा था दैट अगर आप पहला स्टेप नहीं लोगे तो आप कभी भी अपने लाइफ का फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देख पाओगे। तो और क्या, सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके मैंने 3,18,000 अर्न कर लिए थे। बट हाँ, अब मैं बाकी क्रिएटर्स की तरह ये नहीं बोलूंगा दैट मैंने एक मंथ में इतने सारे पैसे
पैसे कमा लिए, बट टू बी ट्रांसपेरेंट आप सभी के लिए मैं ये बता दूं डेट ये पूरी गोल को अचीव करने के लिए मुझे लगभग 2 साल लग गए थे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा ये डिजिटल प्रोडक्ट्स हम कैसे सेल करें, तो इसका डाउट भी मैं आगे क्लियर कर दूंगा, बट उससे पहले आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स किसको और कहां सेल करना है ये जानना होगा। तो आपको बस ये डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए सबसे पहले तो सुपर प्रोफाइल पे आ जाना होगा। अब सुपर प्रोफाइल पर आ जाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे गूगल पर ओपन करके सुपर प्रोफाइल सर्च करके ये फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक कर देना है। फिर आप लॉगिन कर देने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा। तो अभी क्या है ना कि अभी यहाँ पे जितना भी स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे फीचर्स आपको शो होने लग जाएंगे। एंड अभी आप देख सकते हो मैंने स्टोर पर भी क्लिक कर दिया एंड अभी मैं फिर से पेमेंट पेज पर भी आ जाऊंगा। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा कि भाई यहाँ पे कैसे क्या चीज है। ठीक है, आपको अगर डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है तो आप ऐसे डायरेक्टली सेल भी कर सकते हो क्रिएट करके। मैं यहाँ पे पहले से एक तो डिजिटल प्रोडक्ट सेल किया था, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एडिट करके लाइक मैंने क्या क्या ऐड किया था। यहाँ पे मैं टाइटल ऐड कर दिया था कैपकट कोर्स का। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने वीडियो का लिंक जो है उसका ऐड किया था। ठीक है, उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन ऐड किया था। फिर यहाँ पे बटन टेक्स्ट जो है एनरोल नाउ, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो बायर जो है वो खरीद सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एनरोल नाउ है फिर बाय नाउ भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो, टेस्टिमोनियल्स भी ऐड कर सकते हो। एंड कुछ ऐसा ही सीन है। एंड अगर मैं बोलूँ कि इसके बाद जो होता है ना पेमेंट पेज वाला उस पर आ जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो लाइक आपको कुछ आइटम्स अगर ऐड करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली फाइल पर जाके वो आइटम्स को भी ऐड कर सकते हो, या फिर अपना ड्राइव लिंक जो है वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। फिर एक फिक्स्ड प्राइस को सिलेक्ट करके प्राइस यहाँ पे लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे पूछेगा एक वेबसाइट का इंटरफेस आपको कैसे रखना है, डार्क मोड पर या फिर लाइट मोड पर, अब वो रख देना। फिर यहाँ पे ईमेल ऑटोमेशन भी है। ठीक है, एंड फोन नंबर जो भी है कस्टमर का वो भी वेरिफिकेशन करना है या फिर नहीं वो भी कर सकते हो। ईमेल ऑटोमेशन जो है वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा मेन रोल प्ले करता है ईमेल ऑटोमेशन। ठीक है, ईमेल ऑटोमेशन सेटअप करने के लिए आपको सेटअप बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी एक तो सेटअप किया हूँ तो यहाँ पे मैं एडिट करके आपको दिखा देता हूँ क्या क्या ऐड करना है। ठीक है, ये वाला जो है सब्जेक्ट लाइन ये वाला तो ऐड करना पड़ेगा, मेन लाइन है उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकेंडरी लाइन जो है वो भी ऐड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन जो है वो तो मेन ही है उसको ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पर आप जो मटेरियल्स देना चाहते हो वो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर ही आप दे सकते हो। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन मतलब कुछ और मत समझना, मैं यहाँ पे ईमेल बॉडी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो ये जो है ना ईमेल ऑटोमेशन आप तभी एनेबल होगा जब कुछ बायर जो है ना वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा तभी जाके उसको ईमेल आ जाएगा। ठीक है, एंड आप डायरेक्टली आप ईमेल अगर सेटअप करना चाहते हो तो एडिट करके कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं तो यही बोलूंगा कि भाई यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप अपना हिसाब से देख लेना कि आपको ये 2 ऑप्शन में कौन सा सिलेक्ट करना है। मैं फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया एंड उसको मैं डन कर दूंगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्रिएट जब करोगे कुछ ऐसा सीन आएगा। ठीक है, बाकी मैं तो बता दिया ईमेल ऑटोमेशन कैसे सेटअप करना है। फिर यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे और भी सारे पूछेगा लाइक टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपको सेटअप करके रखना है। ठीक है, वो भी आप एनेबल कर सकते हो। एंड देन आप अपना यूआरएल को भी ऐड कर सकते हो इधर। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट कस्टमाइज भी कर सकते हो यूआरएल को। वंस आप ये कर दो तो उसके बाद आप अपना जो भी प्रोडक्ट है या फिर जो भी आपका बायर है उसको अगर आप ट्रैक करना चाहते हो तो आप मेटा पिक्सल से भी ट्रैक कर सकते हो इधर। एंड बस इतना ही था पेमेंट पेजेस पर। इतना डन हो जाने के बाद आपको सिंपली सेव एंड पब्लिश कर देना एंड आपका प्रोडक्ट जो है वो इन रिव्यू पर चला जाएगा एंड आफ्टर 24 आवर्स वो लाइव हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे आपको लीड मैग्नेट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, ये लीड मैग्नेट्स को यूज करके आप कस्टमर का नंबर ईमेल एड्रेस ठीक है एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आप यहाँ पे ला सकते हो एंड उसको ट्रैक करके आप न्यू कस्टमर को भी टारगेट कर सकते हो एंड उससे भी आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, आप कैसे इसको यूटिलाइज करते हो। ठीक है, क्योंकि हर चीज आप डाटा से ही खरीद सकते हो, अगर डाटा नहीं होगा तो आप किसी को भी कुछ भी नहीं दे सकते हो। एंड देन आपको यहाँ पे ऑटो टीम वाला फीचर भी मिल जाएगा। ऑटो टीम वाला फीचर स्पेशली इंस्टाग्राम के लिए होता है, तो इंस्टाग्राम पर आप यहाँ पे लॉगिन कर लेना। ठीक है, इतना डन हो जाने के बाद आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका जो भी पहले से रील अपलोड किया गया था उस पर आपने कुछ ऐसा बोला होगा लाइक कमेंट प्रॉम्प्ट, कमेंट कीवर्ड, ऐसा अगर आपने कुछ बोला होगा तो आपको यहाँ पे कीवर्ड को ऐड करना पड़ेगा एंड उस हिसाब से अगर ऑडियंस ने अगर कुछ कीवर्ड ऐड किया होगा कमेंट लिस्ट पर तो वहाँ पे आप कुछ भी अपने मटेरियल्स को ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, इस ऑटोमेशन के थ्रू आप अपना फॉलोअर्स को भी इंक्रीज कर सकते हो एंड ऑडियंस को जो चाहिए आप डायरेक्टली उन्हें सेंड कर सकते हो। ताकि यहाँ पे और भी फीचर्स है लाइक सुपर लिंक्स, ये लिंक इन बायो वाला फीचर रहता है, इसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड डोंट वरी, मैंने सुपर प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दिया है। उस लिंक से अगर आप इनके प्लान्स को बाय करते हो तो आपको 80% डिस्काउंट फर्स्ट मंथ के लिए मिल जाएगा। वंस आप सुपर प्रोफाइल पे अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर दो, अब बारी आती है मेटा एड्स लगाना। आपको सिंपली बस इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर खुद की पेज बनाना होगा एंड वहाँ अपना प्रोडक्ट्स के पोस्टर के साथ अपनी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करवाना होगा। बाकी इसके फुल प्रोसेस आपको यूट्यूब में ढेर सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, अब वहाँ से भी देख सकते हो। अब अगर फिर भी आपको ये 2 अर्निंग सोर्सेस पसंद नहीं आए तो आप सीधे कंटेंट सेल करके भी अर्न कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपली डिफेंस पर आ जाना होगा। डिफेंस एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिएटर प्लेटफॉर्म है विद रियल एआई पावर्ड इनसाइट्स। ये 100% एआई फ्रेंडली है एंड ये प्लेटफॉर्म कभी भी आपका अकाउंट को बैन नहीं करेगा फॉर यूजिंग एआई। अलग प्लेटफॉर्म्स में एक सिंगल बैन आपका अकाउंट को फ्रीज कर देता है विद रिजल्ट्स टू द लूज ऑफ कस्टमर्स, पर डिफेंस पर ऐसा कभी नहीं होगा। ये प्लेटफॉर्म हर वक्त न्यू क्रिएटर्स एंड बिगनर्स को वेलकम करता है जो बाकी प्लेटफॉर्म्स पर काम नहीं कर सकते। सो सिंपली आप उनके प्लेटफॉर्म पे आके डायरेक्टली अपने एआई इन्फ्लुएंसर की पोस्ट एंड वीडियोस को अपलोड कर सकते हो एंड नीचे एक कैप्शन ऐड करके एक फिक्स्ड अमाउंट भी ऐड कर देना, ताकि बायर मींस एक कस्टमर जब आपकी एआई इन्फ्लुएंसर के पोस्ट एंड वीडियोस को बाय करेंगे तो तब उनको पहले पे करना होगा एंड तभी जाके उन्हें आपकी एआई इन्फ्लुएंसर का पोस्ट एंड वीडियोस को एक्सेस करने का इजाजत मिलेगा। उसके बाद यहाँ एआई चैटबॉट भी है जो पूरी तरह से
24/7 ह्यूमन असिस्टेंट की तरह बिहेव करता है। यहाँ आप एंटायरली पूरा फोकस्ड रह सकते हो ऑन व्हाट यू डू फॉर बेस्ट क्रिएटिंग कंटेंट एंड अट्रैक्टिंग ट्रैफिक फ्रॉम इंस्टाग्राम, टिकटॉक और अदर प्लेटफॉर्म्स। एक बार आपके ऑडियंस या कस्टमर यहाँ डिफेंस पर लैंड कर दिए तो बाकी का काम पूरा ये एआई चैटबॉट संभाल देगा। ये आपको चैटिंग, एंगेजिंग एंड इवन हेल्प करने का भी ट्राई करेगा ताकि आपको एक अच्छा अमाउंट का अर्निंग हो सके जब भी कोई कस्टमर डिफेंस पर आके आपका कंटेंट को बाय करने का कोशिश करेगा। सो यही था डिफेंस के बारे में। अगर आपको अर्निंग करना है अच्छी खासी, वो भी कंटेंट सेल करके, तो आप डिफेंस पर जाके कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। बाकी मैं तो इसे यूज करके बस 5 दिन में 10K अर्न किया था, पर यहाँ मेरा फ्रेंड किशोर ने इसे बहुत ज्यादा यूज किया था एंड इससे बहुत ज्यादा अर्निंग भी कर चुका है। लकीली इन 12 आवर्स उसने $3000 अर्न कर लिए। एंड फॉर प्रूफ मैं आपको स्क्रीन पर एक रियल स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। सो हाँ भाई, किसका किस्मत अगर अच्छा होगा तो मेरे दोस्त की तरह यूएस एंड यूके से भी कस्टमर आके सिर्फ पोस्ट और वीडियोस को ही देखने के लिए हेवी अमाउंट भी पे कर सकते हैं। तो ये तो था मेरा फुल 1 मंथ की लाइफ चेंजिंग रियल स्टोरी। ये स्टोरी आज मेरा है, कल को आपका भी हो सकता है। बस आपको अपनी स्ट्रॉन्ग स्किल्स को ढूंढना होगा। मेरे लिए स्क्रिप्टिंग, मैनेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग के स्ट्रॉन्ग स्किल्स थे। आपकी डिजाइनिंग हो सकता है, एडिटिंग हो सकता है, एजुकेटिंग हो सकता है एंड बहुत कुछ। अब इनमें से आपकी वो कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, उसे फाइंड करने के लिए आपको सिंपली 2 वीक एक्सपेरिमेंट करना होगा। पहला वीक में आपको वो सारे मनपसंदीदा स्किल्स को टेस्ट करना होगा एंड देखना होगा आपके लिए कौन सा स्किल सबसे ज्यादा फिट हो रहा है। एंड देन सेकंड वीक में आपको अपने इंटरेस्टेड स्किल्स पे रियल लाइफ टेस्ट करना होगा। सिंपल सी बात है, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है तो उसे सेल करने का ट्राई करो। अगर प्रोडक्ट है तो उसे सेल करने का ट्राई करो। कुछ भी आपके पास अगर एक वैल्यूएबल स्किल्स या फिर वैल्यूएबल चीज है तो भाई उसे यूज करके आप सेल करने का ट्राई करो। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप किसी का काम नहीं आए या फिर कुछ भी चीज को यूज करके सेल नहीं कर पाए तो आप अपने लाइफ में कभी भी अर्न नहीं कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में तो बस इतना ही था। आई होप आपकी पूरी फ्रीलांसिंग की अल्टीमेट ब्लूप्रिंट समझ आ गई होगी एंड आई होप आप सभी को इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके अपने लाइफ को एक बेटर पोजीशन पर लेकर आ जाओगे एंड किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर अपने दम पर फ्रीलांसिंग से अर्न कर लोगे। बाकी अगर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो कैसे करना है 30 डेज में, उसका फुल कोर्स चाहिए, देन सिंपली इस वीडियो के नीचे इंस्टा ब्लूप्रिंट कमेंट कर दो एंड मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो जल्द ही ला दूंगा। और हाँ, अगर आपको बाकी 2 ऑनलाइन सोर्सेज से अर्निंग करना है देन स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख जाएंगे। ये 2 वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि ऑनलाइन अर्निंग से आप कितना कमा सकते हो एंड कहां से कमा सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।